इंडियन स्टॉक मार्केट में टैक्स को लेके इतना बवाल क्यों मचा हुआ है इस वीडियो में समझेंगे। देखो ये बवाल इसलिए मच रहा है बिकॉज आपको ट्रिपल टैक्सेशन भरना पड़ रहा है सेम ही पैसे पे। ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही पैसे पे बार बार टैक्स लगता जा रहा है। देखो नॉर्मल सिचुएशन में एक्स अमाउंट ऑफ मनी पे कुछ टैक्स लगता है, फिर उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता बिकॉज वो मनी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। अब अगर आप उस पैसे से और पैसा जनरेट करते हो तब उस पर टैक्सेशन आता है। तो क्या स्टॉक मार्केट में हम हमेशा से डबल ट्रिपल टैक्स पे करते आ रहे हैं? देखो ऐसा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखना देखो पहले सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स लगता था फ्लैट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं था। लेकिन फिर 2004 में गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स को बिल्कुल हटा दिया। क्यों? उसका एक रीज़न था, क्योंकि कैपिटल गेन्स सिर्फ प्रॉफिट्स पे आता है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ही आएगा, अगर आपने लॉस किया तो वो कैपिटल गेन कुछ भी जनरेट नहीं होता गवर्नमेंट को। और कैपिटल गेन बनाने के बाद भी काफ़ी लोग टैक्सेशन में लूप होल्स और फ्लॉज निकाल के उस कैपिटल गेन को लोअर साइड पे ले जाने की बट टैक्स बचाने की कोशिश करते रहते थे। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा STT, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब आप जब भी बाय और सेल करोगे तब आपको STT लग जाएगा, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट का लगेगा। कैपिटल गेन्स आपका बिल्कुल हटा दिया उस टाइम पे गवर्नमेंट ने। तो लोग खुश हो गए कि ठीक है यार, इतना सारा कैपिटल गेन था तो अपन को तो पॉइंट्स में ही कुछ 0.1-0.2% में ही अपन को STTs देने हैं। अब ये चीज़ चलती रही, लेकिन 2018 में आके क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने आके वापस से कैपिटल गेन्स को लागू कर दिया। अब उसमें डिफ्रेंशिएशन भी कर दिया कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग लगेगा जो कि 15% का रेट था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से लगेगा जो कि 10% का रेट था। लेकिन यहाँ पे एक झोल हो गया कि STT हटाया ही नहीं। मतलब अब आप STT जो कि कैपिटल गेन्स को हटाने के बाद आप दे रहे वाले थे, तो वो भी अब चल रहा है आपके टैक्सेशन में। अब आप कैपिटल गेन्स भी दे रहे हो दोनों तरफ। फिर एक और चेंज आया छोटा सा 2020 में कि अब से जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है वो भी आपके टैक्सेबल इनकम में काउंट होने लग जाएगा। तो मतलब अब आपको इनकम टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा उस पर। ठीक है, अब ये ट्रिपल टैक्सेशन कैसे पूरा सर्कल वर्क करता है मैं आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से फ्लो में समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, तो आप उसी टाइम पे STT पे कर दोगे जो आपको वापस नहीं मिलने वाला और कुछ भी नहीं होने वाला उसका। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उसका कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा, तो जैसे ही ग्रोथ होगा मतलब कंपनी ने प्रॉफिट्स किया तो कंपनी को आएगा प्रॉफिट। उस टाइम पे कंपनी भी उसी पैसे से जो प्रॉफिट कमाया हुआ है उस पर ऑलरेडी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी 25%, 30% जो भी उनका स्लैब होता है। और प्रॉफिट होने के बाद तो ये सेम पैसे पे टैक्स हो गया, ये आपके 100 ही रुपये पे STT भी लग गया और जो कंपनी ने पे करा वो भी लग गया। इसके बाद प्रॉफिट करने के बाद कंपनी दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको शेयर्स में वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होगा या फिर आपको वो डिविडेंड दे देगी। अगर आपको कंपनी ने शेयर्स में प्रॉफिट दे दिया या प्रॉफिट आपको शेयर्स में रिफ्लेक्ट हो गया तो आपको उस टाइम पे कैपिटल गेन आ जाएगा। और अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने तो फिर आपको टैक्सेबल इनकम आपकी बढ़ जाएगी और आपको फिर इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाएगा। इस तरीके से हम एक ही अमाउंट में बार बार टैक्स दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है कि जो कंपनी को टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, वो तो कैसे ना कैसे एग्जेम्प्ट ले लेते हैं, अपने एक्सपेंसेस होते हैं उनके, सब चीज़ें एक्सपेंसेस करने के बाद टैक्स बच भी जाता है। बट लेकिन फंसता कौन है एंड में? आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपने सैलरीड हैं, हम एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते, तो हमें वो टैक्स पे करना ही पड़ जाता है फॉर श्योर। तो उस केस में हमारे पास कोई टैक्स सेविंग का कोई ट्रिक काम नहीं आता। अब ये जो ट्रिपल टैक्सेशन है इन सब की वजह से मार्केट की लगी पड़ी है। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज देखो टैक्सेशन जब भी आएगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट आता है जो इन्वेस्टर है। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनका बहुत बड़ा चंक इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो ड्राइव भी करता है मार्केट को, वो उनको क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखने लगा क्योंकि टैक्स काफ़ी सारा कटता जा रहा है, उनको तो रुपी डेप्रीसिएशन भी झेलना पड़ता है साथ के साथ में। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो FIS ने इतना माल बेचा है, मैंने एक टेबल दिखा दी स्क्रीन पे जिसमें आपको दिख जाएगा कि पिछले एक साल में कितना माल बेचा हुआ है। आप देखोगे तो मोटा मोटी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का माल FIS ने बेच दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। और एक कैपिटल गेन्स टैक्स का दूसरी कंट्रीज़ में क्या है, आपको टैक्सेशन दिख रहे होंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं US, UK, जर्मनी, चाइना, जापान, इन सब के इंडिया से थोड़े से हायर साइड पे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी डेवलप्ड है और वहाँ पे इतनी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं लोगों को अगेंस्ट द टैक्सेस दे आर पेइंग। बट अगर अपन दूसरी कंट्रीज़ देखें, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे काफ़ी सारा आपको टैक्स में रिलीफ है और टैक्सेशन आपको बहुत लोअर साइड पे करना पड़ता है कैपिटल गेन्स के फॉर्म में। आपको क्या लगता है कि सारा टैक्स जो लग रहा है अभी तक वो जस्टिफाइड है, या आपको लगता है कि ये टैक्स रिड्यूस होना चाहिए, या आपको कुछ और भी लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।